जय भारत, जय जवान, जय किसान। पूरे राष्ट्र की खुशहाली की कामना करते हुए, राष्ट्र में प्रेम और सौहार्द की वृद्धि हो, ऐसी कामना करते हुए आज रामगोपाल रससागर यूट्यूब पर राष्ट्र के बारे में बात करते हैं। भारत रत्न असैन्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार। हालांकि इस देश में अब कोई भी चीज़ ऐसी अछूती नहीं रही कि लोग जिस पर उंगली नहीं उठाते हों। महात्मा गांधी तक को लोगों ने नहीं छोड़ा। भारत रत्न भी गाए बगाए स्वार्थ के कारण दिए जाते हैं। राजनीति कोई तपस्या का अड्डा नहीं है। बस स्वार्थ बस कहते हुए जन जन की सेवा के लिए और दरिद्र नारायण की सेवा के लिए ये राजनीति का कार्य होना चाहिए, लेकिन सब लोग अपने स्वार्थ की गोटी फिट करने में लगे रहते हैं। अभी अभी ये पुरस्कार मूर्धन्य नेता, समाजवादी नेता, प्रखर नेता और गैर कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ रहे श्रीमान कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, जो उस दौर में 67 के दशक के बाद जब गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन होने लगा, उस समय के भारत के नेताओं में उनकी गिनती की जाती है। हालांकि उनसे बड़े नेता भी बहुत सारे अभी भारत रत्न नहीं पा सके हैं। ये कोई बात नहीं है, मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। निहायत ही पिछड़े वर्ग से आने वाले कर्पूरी ठाकुर वाकई में भारत माता के एक सपूत थे, जिनने हमेशा अपना जीवन, सर्वस्व जीवन इस देश की जनता के लिए समर्पित किया। उनके भारत रत्न मिलने पर हमें आंतरिक हृदय से प्रसन्नता हुई और हम कामना करते हैं, चाहे स्वार्थ से ही सही, मोदी ने एक काम ये अच्छा किया, चाहे इसके पीछे नीतीश को तोड़ना या बिहार की राजनीति हो, लेकिन इससे हकीकत से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। वाकई में कर्पूरी ठाकुर इस भारत रत्न के हकदार थे। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की, जो 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। वो फुटबॉल की गेंद की तरह राजनीति को अपने पैरों से रौंद रहे हैं। कहीं उनका कोई भी तो सिद्धांत नजर नहीं आता, कभी इधर और कभी उधर। ये क्या है? एक राजनेता जिसको साफ सुथरी छवि जिसकी हुआ करती थी, कभी लोग उन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार माना करते थे। आज उनकी स्थिति कितनी बदतर। उन लोग पूरे राष्ट्र में नीतीश जैसे लोगों को अब पूरे देशवासी एक तरह से बहुत ही घृणा की तौर से देखते हैं। वो ऐसे हो रहे हैं जैसे जब चाहे जब अमित शाह और मोदी जी उनको खरीद लेते हैं। इधर मुख्यमंत्री, उधर उनकी कोई धारणा, जिस जाति से वो आते हैं, वो कुर्बी समाज की अति पिछड़ी जाति में से है। किसान हैं वो लोग, कमज़ोर हैं, बहुत पीड़ा झेली है उन्होंने। उसी प्रकार जिस प्रकार कर्पूरी ठाकुर एक बहुत ही अन्य पिछड़े वर्ग से, नाई वर्ग से आते थे, लेकिन सिद्धांतों के लिए अड़ग रहने वाले लोग अमर हो गए, उन्हें भारत रत्न मिल गया। नीतीश जी को क्या ये मुख्यमंत्री का पद ही प्रधानमंत्री के पद से भी बड़ा रखता है, इसीलिए तो वो बार बार इस स्वार्थ की राजनीति करते हैं, कभी इधर कभी उधर। ये क्या है? हमेशा पिछड़े वर्ग को, SC ST को मजबूती देने के लिए जिनका जन्म हुआ, जो भारतीय क्रांति दल के स्तंभ रहे, वहाँ से चलते चलते लोग कहाँ तक आ गए। उन्हें क्या नहीं मिला, पिछड़ों ने उन्हें क्या नहीं दिया, लेकिन वो अगड़ों की पंक्ति में बैठने का लोभ इस देश में कोई नहीं त्यागता। जहाँ जहाँ भी अगड़े लोग सत्ता में हैं, वहाँ बिल्कुल शांति है, और जहाँ जहाँ पिछड़े लोग, SC ST के लोग इस देश में मुख्यमंत्री हैं, उनको हमेशा अस्थिर करने का प्रयास कुचक्र सरकारें करती रहती है। दिल्ली की सरकार, ये इन वर्गों के प्रति इनकी घृणित मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन मेरे भारत को, जो पद्दलित भारत बहुत ही काल से
इन वर्गों ने जो झेला है उनको भी तो कुछ देना पड़ेगा, जभी तो मेरा राष्ट्र मजबूत हो सकेगा। जय हिंद, जय भारत। राम गोपाल रस सागर यूट्यूब से मैं राम गोपाल।